दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के लिए घरों के रेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से अब एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसको हाउस ऑन व्हील्स कहा जाता है। यानी कि लोग अपने वैन्स को, अपनी बसेस को, अपनी गाड़ियों को अपने घरों में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको ये जहाँ चाहें आसानी से ले जा सकते हैं और ये पार्क भी कर सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 2 खूबसूरत घरों के बारे में बताऊंगा जो वैन्स में बने हुए हैं। हमारी आज की पहली कहानी एक कैनेडियन लड़की की है जिसका नाम क्लैरिसा किंग है और ये कनाडा में रहती है। 8 से 5 साल पहले ये लड़की कनाडा के शहर विक्टोरिया में रहती थी और ये अपने लिए कोई घर ढूंढ रही थी जहां ये रह सके। और यहाँ पर कम पैसों में कोई घर मिल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसने अपने फ्यूचर के लिए पैसे भी सेव करने थे। और तभी इसको वैन लाइफ का ख्याल आया। इसने सोचा किसी घर को किराए पर लेकर एक भारी किराया देने से बेहतर है कि एक कोई पुरानी वैन खरीद ली जाए और उसको अपने घर में कन्वर्ट कर लिया जाए। और फिर इसने एक बहुत ही पुरानी वैन जो 30 साल पुरानी थी इसने बहुत ही कम पैसों में ख़रीद ली। ये 1983 का मॉडल था, लेकिन ये इस लड़की के लिए काफ़ी था। इसके लिए अब अगला काम अपनी वैन को एक घर में तब्दील करना था और इसके लिए इसने सबसे पहले अपनी वैन को पेंट किया और इसका फिर इसने फ्लोर चेंज किया। वैन के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले आपको लिविंग रूम नज़र आता है जहाँ पर 2 सोफ़े लगे हुए हैं। वैसे तो ये जगह बहुत कम है लेकिन वैन के लिहाज से ये जगह काफ़ी है। और इसके नीचे इसने टूल्स रखे हुए हैं, यानी कि जो वैन के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो रखी गई हैं। और आगे चल के आपको एक बेडरूम नज़र आएगा। वैसे तो ये एक बहुत छोटा सा बेडरूम है लेकिन ये एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में इसने डिज़ाइन किया है। बेड के ऊपर इसने एक स्टोरेज की जगह बनाई हुई है जहाँ पर ये अपना ज़रूरी सामान रखती है और बेड के नीचे भी इसने एक स्टोरेज की जगह बनाई हुई है। अपने बेड के साथ ही इसने एक किचन भी बनाया हुआ है और किचन के अंदर कैबिनेट्स भी मौजूद हैं जहाँ पर ये अपनी खाने पीने की चीज़ें और किचन के बर्तन वगैरह रखती है। किचन में इसने फ्रिज रखने की जगह भी बनाई हुई है और इस फ्रिज के साथ ही एक कैबिनेट मौजूद है जहाँ पर ये अपने बर्तन वगैरह और किचन का सामान रखती है। इस वैन में एक अलमारी यानी एक कैबिनेट भी मौजूद है जहाँ पर ये अपने कपड़े वगैरह रखती है और ये जगह इसके लिए अच्छी खासी है। ये पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करती है और इसने बहुत ही अक्लमंदी के साथ अपनी इस पुरानी वैन को अपने लिए एक बेहतरीन खूबसूरत घर बना लिया है। ये जब चाहे इस वैन को जहां दिल करे ले जा सकती है। ज़्यादातर ये अपनी वैन को किसी पार्क में पार्क करती है। असल मसला इसको रात को होता है लेकिन अब ये इसकी आदी हो चुकी है। एक फ़ायदा इसको इस शहर में रहने का ये ज़रूर है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रात को वैन में ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि ये रात को अकेली नहीं होती। क्लैरिसा अब 27 साल की हो चुकी है और ये 2 नौकरियां करती है ताकि ये अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सके। चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी एक मियाँ बीवी की है जिनका नाम हेज़ल और जेम्स है और ये इंग्लैंड में रहते हैं। इन लोगों ने अपनी वैन को अक्टूबर 2017 में बनाया था। वैन में रहना इन दोनों का शौक भी है और इन्होंने सोचा इस तरह से इनके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। इन लोगों ने अपनी वैन के पीछे एक छोटा सा गार्डन एरिया भी बनाया हुआ है और इनकी वैन में एक बाइक खड़ी करने की भी जगह है ताकि कभी अगर इनकी वैन ख़राब हो जाए तो ये इस बाइक को इस्तेमाल कर सकें। इनकी वैन का सबसे खूबसूरत हिस्सा इनका सिटिंग एरिया है जिसको इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। इन्होंने अपनी वैन के अंदर एक टीवी लॉन्च एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने एक टीवी लगाया हुआ है। इस वैन के अंदर एक किचन भी मौजूद है। वैसे तो ये किचन बहुत छोटा सा है लेकिन इसको भी एक बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। इस किचन के नीचे एक फ्रिज भी मौजूद है। वैन में इन्होंने पानी स्टोर करने की जगह भी बनाई हुई है और इस वैन की छत के ऊपर इन्होंने सोलर पैनल्स भी लगा रखे हैं। इस वैन में इन्होंने एक शॉवर एरिया भी बनाया हुआ है और इस वैन के अंदर इन्होंने बेड को ऊपर की तरफ लगाया है ताकि नीचे की जगह ये इस्तेमाल कर सकें और ये अच्छा खासा बड़ा बेड है। इस एक छोटी सी वैन को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक अपना घर बनाया हुआ है। वैसे तो अपने घर का और एक वैन का कोई मुकाबला नहीं है लेकिन अगर मजबूरी हो तो ये एक बेहतरीन आइडिया है जो दुनिया में बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।